परी के सच को झूठ साबित करने के लिए रणविजय ने एक बार फिर घटिया इल्जाम लगाने की तैयारी कर ली है। वह कोर्टरूम में पूरी ताकत से यह दिखाने वाला है कि परी का कोई कैरेक्टर नहीं है। वह अपने परिवार और पति को परेशान करती रहती है और अपनी बेटी को लेकर भी गलत कदम उठा रही है। लेकिन इस बार परी अकेली नहीं है। अजय, जो पहले उसकी तरफ से थोड़े हिचकिचा रहे थे, अब पूरी तरह से उसके साथ खड़े हैं। अजय का यह कदम केवल परी की मदद के लिए नहीं है, बल्कि तुलसी की ओर से उसके ऊपर एहसान और जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। जैसा कि आपको याद होगा, पहले भी परी ने झूठा इल्जाम लगाकर अपने ससुराल वालों को फंसाया था और अपने पति को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन तुलसी की गवाही ने उन पर से इल्जाम हटा दिया और अजय को यह एहसास हुआ कि सच और झूठ की लड़ाई में सही इंसान का साथ होना कितना जरूरी है। अब वहीं अजय, जो पहले थोड़ा पीछे हटते दिखे थे, कोर्टरूम में गवाह बनकर परी के पक्ष में बयान देने वाले हैं। रणविजय, जो पहले ही अरेस्ट हो चुका है और जिसकी पूरी फैमिली गिरफ्तार है, अब कोर्टरूम में अपने सारे छलकपट के बावजूद परी को घेरने की कोशिश करेगा। वह परी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाएगा, जैसे कि उसका अफेयर, उसके परिवार को परेशान करना और अपने कैरेक्टर पर सवाल उठाना। वह यह भी दिखाने की कोशिश करेगा कि परी अपनी बेटी को लेकर भी सही निर्णय नहीं ले सकती। लेकिन कोर्टरूम में आने वाले ट्विस्ट्स यहीं खत्म नहीं होते। जैसे ही रणविजय अपने सारे सबूत पेश करने लगता है, अजय उसके हर इल्जाम को चुपचाप खारिज कर देता है। वह साबित करता है कि परी सच में निर्दोष है। इस बीच तुलसी की एक और गवाही कोर्टरूम में सामने आती है, जो रणविजय की सारी चालों को पल में नष्ट कर देती है। अब रणविजय का पूरा खेल खुलकर सामने आ जाता है। उसका वीरानी बिजनेस में घोटाला, फैक्ट्री में किए गए अवैध काम और भ्रष्ट तरीके से अपने फायदे के लिए उठाए गए कदम सब उजागर हो जाते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब मुन्नी, जो पहले रणविजय के साथ नजर आती थी, कोर्टरूम में एक गवाह के रूप में सामने आती है और सबको चौंका देती है। वह बताती है कि रणविजय ने कैसे फैक्ट्री में पैसे का गबन किया, कर्मचारियों के साथ धोखा किया और परी के खिलाफ झूठी कहानी गढ़ी। यह गवाही सुनकर कोर्टरूम में हड़कंप मच जाता है। रणविजय का चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसकी सारी चालें विफल हो जाती हैं। इसी बीच कोर्टरूम के बाहर कुछ ऐसा होता है जो सभी को हैरान कर देता है। रणविजय की फैमिली, जो पहले गिरफ्तार थी, अचानक अपनी ओर से अजीब रवैया दिखाती है। ऐसा लगने लगता है कि कहीं उन्हें भी किसी ने ब्लैकमेल किया है। इस ट्विस्ट के साथ कहानी में नए सवाल उठते हैं। क्या रणविजय अकेला दोषी है या उसके पीछे और भी लोग हैं जो उसे मदद कर रहे हैं? अंत में अजय की गवाही और तुलसी और मुन्नी की मदद से कोर्ट फैसले में परी को जीत मिलती है। गरिमा की कस्टडी परी को मिलती है और रणविजय पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोर्टरूम के बाहर रणविजय की नजरें परी और अजय पर हैं और यह संकेत देती हैं कि वह अभी भी पीछे हटने वाला नहीं है। दोस्तों, आने वाला ट्रैक सिर्फ परी और उसके परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि रणविजय के बिजनेस और फैक्ट्री के राज भी उजागर करने वाला है। क्या अजय और परी फिर से एक होंगे? क्या गरिमा की कस्टडी परी के पास रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, रणविजय की चालें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं या यह केवल शुरुआत है? इस इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप किसे विजेता देखना चाहते हैं। ऐसी टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।